बेटा ये वीडियो नंबर 19 है और चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, वन इज नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर दो चार्ज हैं आपके पास और वो एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर हैं तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं और नॉर्मली ये एटम्स में बनते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी सब्सटेंस को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, वी वोल्टेज, और ये सब्सटेंस है। तो ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस गेन नहीं करता। तो यहाँ जीरो वोल्टेज आपने यहाँ पर दिया है तो दूसरे एंड पे आपको जीरो मिल जाएगा। तो 0 0 0 0 0 ये ज़ीरो। यहाँ वी वोल्टेज दिया है तो दूसरे एंड पे आपको वी मिल जाएगा। अब ये हाई वोल्टेज हो गया, मतलब पॉजिटिव एंड हो गया, और ये नेगेटिव एंड हो गया लो वोल्टेज। अगर मैं बीच में +1 चार्ज रख दूँ तो उस +1 को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और जिधर +1 जाता है उसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस सब्सटेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। सब्सटेंस एटम से बना होता है और एटम की स्ट्रक्चर हमें पता है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी जितने टाइम के लिए यहाँ पर होगी उतने टाइम के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर होगी। इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करें तो इनका जो नेट इफेक्ट आएगा सेंटर मास का, वो सेंटर पे आएगा। ऐसे जो प्रोटॉन होगा, अगर एक प्रोटॉन है तो बिल्कुल बीच में होगा, दो प्रोटॉन है तो इस तरह से उनका ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि उनका सेंटर मास सेंटर पे आएगा। इसका मतलब किसी भी एटम का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सुपर इम्पोज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। इस तरह से एटम की स्ट्रक्चर होती है। इसे शो ऐसे करते हैं कि नेगेटिव को यहाँ दिखा दिया, पॉजिटिव यहाँ दिखा दिया। अब जब एटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में शिफ्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में गैप बन जाता है और वो एटम खुद एक इलेक्ट्रिक डायपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी किसी एटम पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो एटम खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एटम खुद एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। देखिए डायपोल मूवमेंट के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है -q से +q चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो ट्वाइस ऑफ a होता है। +q से -q के बीच का डिस्टेंस 2a होता है, क्योंकि सारी जो डिस्टेंस बताई जाती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से बताई जाती हैं। तो ये आसानी से हम बता सकते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस जो भी है तो सेंटर की डिस्टेंस -q से a है और +q से भी a है, तो टोटल डिस्टेंस ये ट्वाइस ऑफ a है। तो डायपोल मूवमेंट होता है आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ये डायपोल मूवमेंट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा -q से +q चार्ज की तरफ होती है। तो -q से +q चार्ज की जो डायरेक्शन है इसे हम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल के जितने भी डेरिवेशन है उसमें डायपोल मूवमेंट ज़रूर से आता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डायपोल मूवमेंट जो है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे ये जो एक्सिस है दिस इज़ द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है P। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पर। ये अपना नेक्स्ट डेरिवेशन है। उसके लिए क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया, उसमें -q दिखाया, +q दिखाया, ये सेंटर से डिस्टेंस a ली, ये डिस्टेंस a ली और सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस r ली और जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ +1 चार्ज प्लेस कर दिया। अब P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज।
इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो के क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू है अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस आर माइनस ए हो गई, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए ये प्लस क्यू इस प्लस वन को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की ये डायरेक्शन हो गई, और ये जो डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की जो डायरेक्शन होती है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, तो डायपोल मूवमेंट के अलोंग हुई, तो ये डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के अलोंग है। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फार्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस दैट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है ये माइनस क्यू प्लस वन को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के अपोजिट है, तो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट ये डायरेक्शन आपने दिखा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को कॉमन लिया, P कॉमन लिया, ये आ गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस यहाँ आ गया अपॉन 1 प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये एलसीएम ले लिया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये आया आर प्लस ए का होल स्क्वायर ऊपर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, 2ra माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2ra प्लस 2ra 4ra हो गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपसे बोला था कि इसके सारे डेरिवेशन में डायपोल मूवमेंट जरूर आता है, तो आपने उसके लिए क्या किया, q इंटू 2a बनाना है, तो इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, और q इंटू 2a को हमने p लिख दिया, तो ये आ गया k 2 p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप, और p इंटू पी कैप को p वेक्टर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, p इंटू पी कैप को p वेक्टर लिख दिया, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने जनरल कैलकुलेट किया है, और कई बार क्या होता है एटम्स में ये जो डिस्टेंस होती है हमें मालूम है माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस जो होती है एटम के अंदर ये बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो उसके लिए आपने एक केस लगाया कि अगर a की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम है, ये डिस्टेंस 2a है या a है, ये डिस्टेंस अगर 2a भी कम हो गई a भी कम हो जाएगी, अगर a डिस्टेंस r के कंपैरिजन में कम है तो ये केस लगाया इफ़ a लेस देन r देन a स्क्वायर इज सो मच लेस देन ऑफ r स्क्वायर। a स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो a स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान के छोड़ सकते हैं, तो a स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान के छोड़ दिया, तो ये आ गया ई पी इक्वल्स टू 2kp अपॉन r स्क्वायर का पावर 2, ये r की पावर 4 आ गया, और r अपॉन r की पावर 4 को अगर हम कैंसिल करें तो ये नीचे r क्यूब बच जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब। जनरली जो फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यही फार्मूला काम आता है, क्योंकि जनरली ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, डायपोल के बीच में जो दोनों चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू उनके बीच की डिस्टेंस, और जिस जनरल पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो उस केस में हम 2kp बाय आर क्यूब फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यही आपको याद रखना है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।